असगर, जब तू इबारत को समझने से हासिल है, समझ ही नहीं सकता है, तो क्यों ये पोस्ट लगाता है, क्यों मंसूब कर देता है? वहाँ किसके हवाले से वो बात नकल की है मन्नू से आजम, तुझे वो समझ नहीं आई? और अगर ये वो गालियां हैं जो आला हजरत ने नकल की हैं, तो वो गालियां तो तेरे अकाबिरों ने दी हुई हैं। अबे मन्नूस, निकाल के एक एक गालियां तुझे लगाऊं? तू ये बता, तेरे जो मुफ्ती, जो तेरा मुफ्त का मुफ्ती था, तेरा जो शागिर्द खास तैयब कासमी का जो दावा था, करीबन महीना होने को आया, अब तक उसकी जुर्रत व जसारत कहाँ चली गई? बात करने क्यों नहीं आया? वो कहाँ चला गया? उसका दावा उसके दुबर में चला गया? क्या बोलता है? यही बात करने क्यों नहीं आया? वो कहाँ चला गया? उसका दावा उसके दुबर में चला गया? कहाँ चला गया? उसका दावा उसके दुबर में चला गया? कहाँ चला गया? उसका दावा उसके दुबर में चला गया? उसका दावा उसके दुबर में चला गया? क्या बोलता है? अब सामने इकराम, इसके अली असगर देवबंदी के इस मैसेज पर भी गौर करें। ऊपर इसने लफ्ज़ गालियाँ इस्तेमाल किया, हालांकि वो जो उस इबारत में जो स्कैन यहाँ सेंड किया गया उसमें जो है ना किसी और की बात नकल की गई है, और वो गालियाँ जिसको कह रहा है वो खुद इसके अकाबिरों की किताबों में मौजूद है। अब यहाँ कह रहा है कि इससे जो है इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमत जो हैं वो मुतशद्दिद साबित होते हैं। अब देखें, अब ये यहाँ मुतशद्दिद कह रहा है, ऊपर गालीबाज इसने कहा अलाउज़ बिल्लाह, तो इल्ज़ाम के अलावा तो कुछ है नहीं। और रही बात तशद्दुद की, तो तशद्दुद तो तेरे रशीद अहमद गंदगुहू के अंदर इतना तशद्दुद था, वो मैं अभी एक स्कैन लगा देता हूँ। खुद थानवी कहता है कि उसका तशद्दुद जो था गंगोही का, खुद हाजी साहब को पसंद ना था इतना ले, वो मैंने समझा दिया है उसमें क्या है। ये मैंने इमदादुल मुश्ताक लगा दिया है नीचे तेरे अशरफ अली थानवी का स्कैन, ठीक है? अब ये देख ले, ये तेरे रशीद अहमद गंगोह के मुतालिक लिखा हुआ है जी। असल में कारी साहिब किबला मामला ये है, महीनों पहले रहमान रहीम सामीन, पहली बात इसने झूठ नहीं बोला इसने कि वो पोस्ट मैंने की है। सबसे पहला झूठ इसने बोला कि मैंने पोस्ट किया ना, मैंने पोस्ट नहीं की, किसी और साथी ने पोस्ट किया जो मैं भी नहीं पहचानता उसको। खैर, उसमें भरी बात है कि उसके सदरुल अफाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी ने कहा कि अहमद रज़ा की किताबों में गालियाँ भरी पड़ी थी, अगर वो ना होता, सख्त कलाम ना होते, तो शायद किसी पर असर कर जाता। और यही वजह है कि लोग देखकर उसे फेंक दिया करते थे। इस किताब को, हुसाम अल हरामी बिन किताब को लोग देख करके फेंक दिया करते थे। सामने मैं भी हवाला देता हूँ, तुम्हारे हवाले से तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा, और मैं जो हवाला दूंगा उससे तुम्हारा नुकसान क्या होगा, सामीन देखेंगे इंशाअल्लाह। अब देख अली असगर, वो तो मैंने खैर समझा दिया है तुझे, अब तू मुझे इसका समझा दे। ये खुसूसुल अकाबिर पर वो बात करने आया था एक मरतबा, लेकिन ऐसा खारिज ज़दा कुत्ते की तरह भागा। करते वो बात करने आया था एक मरतबा, लेकिन ऐसा खारिज ज़दा कुत्ते की तरह भागा। समझा दे ये खुसूसुल अकाबिर पर, दे ये खुसूसुल अकाबिर पर, तू मुझे इसका समझा दे। ये खुसूसुल अकाबिर, सामीन यहाँ पे बोल रहा है खुसूसुल अकाबिर, इतना बड़ा जाहिल है। इससे पहले भी इसकी पिटाई कुटाई मैंने की थी, अरबी इबारत नहीं पढ़ सक रहा था और ये उर्दू भी नहीं पढ़ सकता है। क़ससुल अकाबिर को खुसूसुल अकाबिर पढ़ रहा है। देखिए सामीन, सुने आप लोग। काबिर पढ़ते हुए बात का काबिर पढ़ते हुए बात, या खुसूसुल अकाबिर पढ़ते हुए बात, ये इसका समझा दे। या खुसूसुल अकाबिर पढ़ते का समझा दे। या खुसूसुल अकाबिर खुसूसुल अकाबिर, खुसूसुल अकाबिर कह रहा है खुसूसुल अकाबिर। ये मुनाजरा करेगा, इसको उर्दू नहीं पढ़ने आती, किताब का नाम पढ़ नहीं पा रहा है, इबारत क्या पढ़ेगा? ये इबारत जब नहीं पढ़ पाएगा तो बात क्या समझ में आएगी उसको? जब बात समझ में नहीं आएगी, इसको हक़ क्या समझ में आएगा? क्या समझ में आएगा हक़ इसको? देखिए सुन ले फिर क्या कर रहा है। खुसूसुल अकाबिर पढ़ते हुए बात दे। या खुसूसुल अकाबिर पढ़ते हुए समझा दे। या खुसूसुल अकाबिर पढ़ते हुए बात करने आया था एक मरतबा, लेकिन ऐसा खारिज ज़दा कुत्ते की तरह भागा कि बस क्या ही कहिए। इसमें जो दुआ लिखी है तेरे अकाबिरों ने, या बात है रिफायत साहब, अगर आपको शिकस्त का खौफ नहीं है, अली असगर की पिटाई से आप पागल नहीं होंगे, तो ये हिम्मत कर लें कि अपने साथी को खामोश कराएं। मैं भी धज्जियाँ आपको उड़ाता हूँ आपकी, और आप साबित करूँगा कि आपके आला हज़रत जो है सख्त थे, मुतशद्दिद थे, गालीबाज थे, और इससे आपका नुकसान क्या होगा, और आपने जो हवाला दिया है उससे हमारा नुकसान क्या होगा? ठीक है, उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन मैं जो हवाला दूंगा भी साबित करूंगा। आपका हुसाम अल हरामी बिन किताब की धज्जियाँ से उड़ाऊंगा, आप खुद आग लगाओगे उसको, क्योंकि आपके सदरुल अफाजिल ने आग लगा दिया है, उसे उठा के फेंक दिया है, पैरों से मसल दिया है, ठीक है। और क्या कहा, आपके आरत गाली बस कहा है, लेकिन धज्जियाँ उड़ाता हूँ यार।
लोटा धर रखी मकाम समझा दिया है तुझे, अब तू मुझे इसका समझा दे। ये खुसूसुल अकाबिर पर वो बात करने आया था एक मरतबा, लेकिन ऐसा तैमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा है कि किसी बात का असर नहीं हुआ, जाहिल मुतलक। नीचे भी अल्फाज जरा पढ़ ले क्या है लिखे हुए, और वो क्या उनके अल्फाज है ये सामीन ये बोल रहा है कि नीचे के अल्फाज पढ़ ले। नीचे ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि धज्जियाँ उड़ाई इसकी। अगर इसको ये खाली गुमराहियत फैलाने के लिए जुमला इस्तेमाल कर रहा है कि नीचे पढ़ लेता, हालांकि ये पढ़ेगा। अगर इसके नज़दीक नीचे की बात में हमारी कोई मुखालिफ बात थी तो इसको चाहिए था पढ़ करके मुझे गलत साबित करे, लेकिन पढ़ा नहीं। और जब भी गुफ्तगू करता है ऐसे ही करता है कि नीचे पढ़ लेता, ऊपर पढ़ लेता, आजू बाजू में पढ़ लेता है, ऐसा करता है। लेकिन ये पढ़ेगा नहीं, क्योंकि इसको गुमराहत फैलाना है, और इसका किज़्ब, इसका दजल, इसका फ़रेब जो है वाज़ेह हो जाएगा। इसलिए सामीन देखें, उन्होंने दूसरे की बात को यहाँ नकल किया है। एक बात, दूसरी बात, पूरा ही मैसेज यहाँ मौजूद है। इतना बड़ा खबीस है ये। किताब इसके ग़ुलाम फरीद की है, ठीक है, और वो नकल कर रहा है इसके सदरुल अफाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी का कौल, और ये कह रहा है कि नईमुद्दीन मुरादाबादी ने किसी और का कौल नकल कर रहा है। इतना बड़ा जाहिल है, कुछ पता नहीं इसको। सब मैं बता रहा हूँ, देख मैं आपको ये बता रहा हूँ मैं आपको। ये और किताब है, ये सवानी इमाम अहमद रज़ा, ये अल्लामा बदरुद्दीन अहमद है, वो लिख रहा है किसका कौल, इसके सदरुल अफाजिल मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, उसकी बात नकल कर रहा है। और ये कह रहा है कि नईमुद्दीन मुरादाबादी का कौल की कोई और नकल कर रहा है। ये कुछ पता नहीं है, पता नहीं क्यों रुस्वा होने आता है। इतनी पिटाई खाई मेरे हाथ से, इतनी धज्जियाँ, और नंगा हुआ ये रफ़ा हाजत, लेकिन शर्म गैरत हया कुछ नहीं है। कोई है इसका अपना करीबी रिश्तेदार, कोई दोस्त कि रफ़ा हाजत को कोई गैरत की गोली खिलाए? तूने पहले मैसेज में कहा कि आला हजरत ने गालियाँ निकाली, दूसरे में कहा कि आला हजरत का तशद्दुद यहाँ साबित होता है। तो तशद्दुद के मुतालिक मैंने तेरे अशरी फौला भांडवी कई इमदादुल मुश्ताक यहाँ लगा दी है, और वो खुद अपने पीर के मुतालिक यानी हाजी साहब के मुतालिक लिखता है कि हाजी साहब गंगोही के ताल्लुक से कहते थे कि वो बहुत मुतशद्दिद आदमी है। कौन? रशीद अहमद गंगोही। सामीन, इसने इबारत पेश की, इसको क्या फ़ायदा देगा? मैंने जो इबारत पेश कर साबित किया कि इसका मुजद्दिद मुतशद्दिद था, और एक हवाला मैंने दिया कि मुतशद्दिद का कौल फतवा जो है गैर मोतबर है। तो इसका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ कि जब इसका मुजद्दिद मुतशद्दिद है तो मुतशद्दिद का फतवा गैर मोतबर है, तो हुसामुल हरामी बन किताब जो है वो कैसे मोतबर हो जाएगा? वो तो मरदूद हो गया, मलून होगा। इसीलिए उसका सदरुल फाजिल ने कहा कि कुछ तहजीब याफ्ता लोग, कुछ समझदार समझ वाले लोग जो हैं वो ये कह के फेंक देते थे इसमें गालियाँ भरी पड़ी हुई है। अगर नरमी होती तो कुछ उसके अंदर फ़ायदा होता आवाम को, ये कह रहा है, लेकिन किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। और उसने फिर आगे जा कर के ये तक़वीयतुल ईमान पर उसने बात छेड़ दी। कसम अल्लाह की, अगर ग्रुप बंद नहीं करता उसके और धज्जियाँ उड़ाता मैं इसकी। सामईन देखें, एक ही बात, दो आयत मैंने डाली अभी भागा मौजू बदल करके। पहले तो तू तस्लीम कर कि हुसामुल हरामी बन किताब जो है उसको लात मारा गया है, उसमें गालियाँ भरी पड़ी हुई है। उस मौजू से भागा क्यों तू? उस मौजू से तो क्यों भागा? सबसे पहले इसको तस्लीम कर, तो अपनी शिकस्त तस्लीम कर। और तेरे हुसामुल हरामी बन किताब जो है उसको फेंक दिया जाता था, उसका जो फतवा जो है वो फजूल है, मरदूद है, और लात मार देने के काबिल है, मलऊन किताब है वो जो हुसामुल हरामी बन किताब है। तस्लीम कर, फिर तो आगे मौजू पकड़ेगा। क्यों भागा मौजू बदल करके? तो इसकी वजाहत कर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई अहले सुन्नत का कोई नुकसान नहीं हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो तशद्दुद नहीं था। उसे तशद्दुद नहीं कहते हैं। वो मल्लिका विक्टोरिया की गोद में बैठकर जो आप देखो अहमद, इसका मुजद्दिद जो है मल्लिका विक्टोरिया की गोद में बैठ करके किताब लिखी है। क्या क्या बक गया इसने कर दी अभी अल्हम्दुलिल्लाह, आवाम देख रही है। एक बात। दूसरी बात ये मैं ये कह रहा था, बकुल तुम कहते हो आला हजरत ने तुम्हारे अकाबिरों पर तशद्दुद किया। आओ मैदान में, लाता हूँ मैं इबारत, आकर बात करो। वैसे मैंने खुसूसल अकाबिर लगा दी है। सामीन देख लिया, फिर अभी भी खुसूसल अकाबिर बोल रहा है, खुसूसल अकाबिर कह रहा आओ, मैं मैदान में हूँ, लेकिन ग्रुप इसने बंद किया। बोल रहा आओ मैदान में, किस तरह डींगे मार रहा है। देखें क्या बोल रहा है, आकर बात करो। वैसे मैंने खुसूसल अकाबिर लगा दी है, लेकिन तुम्हारी खुसूसल अकाबिर लगा दी है, लेकिन बात करो। वैसे मैंने खुसूसल अकाबिर लगा दी, लाता हूँ मैं इबारत, आकर बात करो। वैसे मैंने खुसूसल अकाबिर लगा। अगर ये इसकी क्या बोलते हैं, अगर गलती होती तो फिर ये तो बार बार नहीं होती ना, ये बार बार गलती कर रहा है। अगर सबकत लिसानी होती, एक बार होती। जितनी वॉइस में इस किताब का नाम लिए सब में खुसूसल लगा दी है, लेकिन तुम्हारी आकर बात करो। वैसे मैंने खुसूसल अकाबिर लगा दी है, लिखता हूँ मैं इबारत, आकर बात करो।
वैसे मैंने खुसूसल अकाबिर लगा दिए, लेकिन तुम अभी भी मौजूद भागा हुआ है। जब मैं उसको उसकी किताब से इसके मुजद्दिद मुतशद्दिद साबित किया और इसके हुसाम हरम की किताब को मैंने आग लगाई, लात जूते पड़े उसके ऊपर उसके घर से, तो ये मौजू बदल करके और उसको आने की तैयारी नहीं कर रहा है। अब आगे फिर तक़रीरुल ईमान की बात करेगा वो, सुन लेंगे सामी। तुम्हारी जरूरत नहीं हो रही, तुम्हारी गैरत मर गई है। आकर तुम वो जो दुआ है बैतुल खला जाने की, उसको तुम साबित इसकी सामीन इसकी गैरत मर गई है। ये राह फरार इख्तियार किया है, इसकी किताब से मैंने साबित किया है। ये किताब देखें, ये देखें उसकी किताब है कि मौजू से इनहिराफ खुला फरार है, ठीक है, इसकी किताब है। चलो ठीक है, इसने कोई इसे छूने की कोशिश नहीं की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने किताब भेजी है, एक मुनाजरा के रुदाद, उसके रुदाद और उसकी तफसीर के मुतालिक किताब लिखी है। उस किताब को मैंने हवाला दिया है। इसमें लिखता है असल मौजू से इनहिराफ खुला फरार है, खुला फरार है, खुल्लम शिकस्त है, राह फरार है। रिफायत रज़ा जो है एक मौजू बात करते करते फ़ौरन जब वो शिकस्त खा चुका और देख लिया कि उसका मुजद्दिद जो है अभी गालिबा साबित हो गया और जो हुसामुल हरामी पर किताब उस पर आग लगा दिया है, उसके घर के मौलवी ने फ़ौरन उसके बाद ही उसने ये बदला, पैतरेबाजी की और दूसरा हवाला पेश कर मौजू बदल दिया। तुम्हारी किताब साबित है, देखो कि या इतलाक आलिमुल गैब पर बहस शुरू कर देते, असल मौजू से इनहिराफ खुला फरार है। रिफायत रज़ा तुम्हारी धज्जियाँ उड़ गई। इसे आजम मैंने तो पहले ही ऑडियो में ये बात कर दी है। तू कह रहा है मुतशद्दिद, तो मैंने तेरे आबा और अजदाद तेरे अशरी खौला थानवी से तेरे गंगोही का तशद्दुद पेश किया है। तू मुतशद्दिद कह रहा था आला हजरत को, तो देख तेरे गंगोही को खुद गंगोही का पीर मुतशद्दिद कह रहा है। एक बात। दूसरी बात ये, तो कहता है आला हजरत ने तशद्दुद किया, तो आखिर तो अगर कोई किसी मुतशद्दिद कह दिया है तो उससे क्या लाजिम आता है वो तो बयान करना चाहिए। उसने बयान नहीं किया क्योंकि पता है मैंने उसी घर से आवारा दिया है, जो हुक्म लगाएगा वो हुक्म इसके मुजद्दिद पर जाएगा और हुसामुल हरामी पन किताब पर जाएगा, इसलिए वो हुक्म नहीं लगा रहा है, डर रहा है। देखिए फिर मैदान में भाई आके तेरे अकाबिरों की खुफिया इबारत पर बात कर, क्या क्या इबारत उनको क्यों भाग रहा है इधर उधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, वीडियो जब बनेगी तो इंशाल्लाह इस गुफ्तगू में जो मैं हवाला दे रहा हूँ हवाले तो लगा दूंगा। आप देखना, सबसे पहले जो मैंने उसके मुजद्दिद को गालिबाज और उसकी किताब को फेंक देने वाली किताब और मुतशद्दिद का कोई कौल और फतवा मोतबर नहीं, हवाला मैंने पेश कर दिया उनके घर से। इससे मैंने हुसामुल हरामीपन किताब का गैर मोतबर, मरदूद और मलऊन किताब और गाली से भरी हुई किताब साबित कर दिया था। सामीन देख लेना, फ़ौरन इसने मौजू बदल दिया। मैंने उसके घर से हवाला दिया कि मौजू से इनहिराफ फरार है, खुला हुआ फरार है, फरार होना शिकस्त है। मैंने रिफायत रज़ा को अभी चंद मिनट में इसको राह शिकस्त खुदा साबित कर दिया, लेकिन ये डिंगे मार रहा है। देखें सामीन, इसकी इतनी मैंने पिटाई की, इतनी कुटाई की, बेशरम बेगैरत है, हिम्मत नहीं करता मुझसे किसी मौजू पर बात करने की। क्या बोलता है कि 10 दिन बाद बात करूंगा, 1 हफ्ता बाद बात करूंगा, 15 दिन बाद बात करूंगा, लेकिन हिम्मत नहीं होती इसकी बात करने की। और मुझे बोल रहा है तुझे ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। अगर तू मुझे शिकस्त दी था तो तू फोन क्यों नहीं करता है, या फोन क्यों नहीं उठाता है? फिर 10 दिन 15 दिन टाइम क्यों नहीं देता है? मैं तो टाइम नहीं लिया ना। घबराहट तेरे ऊपर है, शिकस्त का मातम तेरे ऊपर है, तू फरार है। तो तू मुसीबत में गिरफ्तार अली असगर की पिटाई से तू जो है खुदकशी कर चुका है, लेकिन आज मरदूद बोल रहा है अली असगर। डींगे मारना असल नहीं है, असल जो है दलाल से बात करना। मौजू अगर तय नहीं हुआ था, लेकिन एक पे बात चल रही थी, वो मुकम्मल नहीं हुई, तो फौरन दूसरा मौजू क्यों जिद्द कर दिया? ये मौजू रायफरा नहीं है। ये मौजू शराइत तय करेंगे तो ही एक ही मौजू पर बात करेगा, और न 1000 मौजू। एक पर शिकस्त खाएगा, लाख खाएगा, जूते खाएगा, दूसरे मौजू पर आएगा वहां भी जूते खाएगा, तीसरे मौजू पर आएगा। तो जूते खाना तेरे को मजा आता है, लाख खाना तेरे को मजा आता है। जब एक बार बात चल रही थी तो मतलब तेरा भागना इस बात की दलील है कि तूने अपने मुजद्दिद को जो है गालिबाज और ये तशद्दुद करने वाला और मुतशद्दिद तस्लीम कर लिया, और तो अपने हुसामुल हरामी बिन किताब को जो है ये जो ऐसी गाली से भरी हुई किताब और मलऊन मरदूद किताब साबित मान लिया तूने कि तेरे लोग उसे उठाकर फेंक देते, लात मार देते थे। ठीक है, अब लात कौन खा रहा है वो तो एले ग्रुप देख ही रहा है, समझ आई? अब तू किस तरह की जाहिलाना बात करता है, जो देवबंदियों का बहुत बड़ा मुनाजिर बना हुआ बैठा है।
जाहिल मुतलक, तुझे मौजू मुतय्यन तक की तमीज नहीं है कि मौजू मुतय्यन होता है, और तूने कहा कि लो मौजू से रिफायत अली रज़वी भाग रहा है, हालांकि ना ही कोई मौजू तय हुआ, ना ही कोई शराइ, ना उसूल, ना ज़वाबित, और तूने फतह का ऐलान भी कर दिया और वीडियो बनाने का भी ऐलान कर दिया कि अब वीडियो बनेगी और यूट्यूब पर जाएगी। तो ये मुनाजरा है तेरा? अबे जाहिल मुतलक, इसे मुनाजरा कहते हैं, इसे मुजरा कहते हैं, जो तू अब तक कर रहा है। मैंने तुझे मौजू दिया है, तू बोल उस पर बात करेगा कि नहीं? आमीन, सुन लिया। मौजू अगर तय ना हो और गुफ्तगू शुरू हो जाए तो उसे मुजरा कहते हैं। इसका वसूल रफ़ा हादत का वसूल है। सुन लिया आपने? तो पता ही चले इसके वसूल से रफ़ा हादत खुद मुजरा कर रहा है। वाह, क्या वसूल पेश किया तुमने। मुतलक, इसे मुनाजरा कहते हैं, इसे मुजरा कहते हैं, जो तू अब तक कर रहा है। मुतलक, इसे मुनाजरा कहते हैं, इसे मुजरा कहते हैं, जो तू अब तक कर रहा है। देख लिया सामीन, मुजरा कहते हैं इसे। मौजू तो छेड़ा इसने ना, किसी ने स्क्रीन भेजा था, मैंने उस पर एक तहरीर भेज दी और बात छिड़ी इसने वॉइस में आकर के, मैदान में आ, मतलब मुजरा तुम करते हो तुम्हारे वसूल से, ठीक है। हम तो हक़ वाज़े करते हैं, हम बातिल का जो पर्दा है चाक करते हैं, बातिल की मिट्टी हम पलीद करते हैं, ठीक है। हम मुजरा नहीं करते। मैंने तुझे मौजू दिया है, तू बोल उस पर बात करेगा कि नहीं? तूने तशद्दुद की बात की, मैंने तेरे आबा और अजदाद की किताब, हालांकि तेरे गंगोही के पीर से साबित कर दिया तेरा रशीद गंगोही कितना बड़ा मुतशद्दिद था, ठीक है। बोल तो खुसूसुल अकाबिर पर बात करेगा, मौजू तय करते हैं हम ये खुसूसुल अकाबिर। बोल तो खुसूसुल अकाबिर पर बात करेगा, मौजू तय करते हैं हम ये खुसूसुल अकाबिर कितना बड़ा मुतशद्दिद था, ठीक है। बोल तो खुसूसुल अकाबिर पर बात करेगा, मौजू तय करते हैं हम ये खुसूसुल अकाबिर मुतशद्दिद था, ठीक है। बोल तो खुसूसुल अकाबिर पर बात करेगा, मौजू तय करते हैं हम ये खुसूसुल अकाबिर। खुसूसुल अकाबिर चल ऐलान करके हाँ तू बात करेगा, फिर मैं दावा लिख कर देता हूँ, फिर तू वीडियो बनाना, शौक से अपलोड करना, तुझे बिल्कुल मैं इख्तियार देता हूँ इस बात का। लेकिन तूने जो ऊपर कहा कि इस पर वीडियो बने की मुनाजरा हो गया, ये यार बेशर्म कहेंगे, शर्म कर कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, ये मैंने किताब भेजी है नजजियत बजवाब अल-बरेलवियत, ठीक है। इसका मोतबर गुलाम फरीद है हज़ारवी। उसने क्या लिखा है कि फतवा लगाने से पहले, यानी हुसामुल हरमैन में जो उलमाए अकाबिर देवबंद ने फतवा लगाया है, उस फतवे को लगाने से पहले अहमद रज़ा और उसके हमरिकाब, उसके जो उलमा है, खुद कह रहा है, उलमा अहले सुन्नत कह रहा है उसको, यानी बेरेलवी के उलमा और अहमद रज़ा कम से कम किताब का मुताला कर लेते, सोच समझ कर फतवा लगाते, और कहा कि फतवा लगाने में जल्दीबाजी की है। क्या है? मैं तेरे मुजद्दिद को मैं क्या साबित कर रहा हूँ वो देख, धज्जियां उड़ाऊंगा। अली असगर को तूने छिड़ा है, अली असगर को तूने छिड़ा है, ठीक है। अब मैं साबित कर रहा हूँ तेरे मुजद्दिद हूँ मैं, तू इधर उधर मत भागना, ठीक है। साबित किया मैंने तेरे घर से, तेरी मोतबर किताब है ये, गुलाम फरीद हज़ारवी, तेरा मोतबर आलिम है, गैर मोतबर कह दिया इसको तू, तेरी धज्जियां बिखर दूंगा मैं तेरे साथ। तेरे मुजद्दिद धज्जियां कैसी बिखरेगी देखना तो। अभी देख तेरे मुजद्दिद मैंने क्या साबित किया। तेरी किताब जो हुसामुल हरमैन किताब जो है, उस किताब में तेरे मुजद्दिद ने और उसके लोगों ने जल्दबाजी की फतवा लगाने में, और क्या क्या कह रहा है जरा पढ़ के आँख फाड़ के देख। सामीन देखें, एक किताब ये इसके मैंने भेजी, इसके बाद देखें फ़ौरन उसने रफ़ा हादत ने ग्रुप को लॉक कर दिया था, फ़ौरन लॉक कर दिया था। देखें लॉक करने के बाद मैसेज चालू कर दिया इन्होंने, ये देखें लॉक करने के बाद जब शिकस्त खा चुका, हवाला मैंने दे दिया, दलाइल के अंबार लगाने शुरू कर दिए हमने, तो रफ़ा हादत शिकस्त खुर्दा होकर के मारे दहशत के, मारे गम के, मारे खौफ के ग्रुप बंद करने पर मजबूर हो गया। ग्रुप बंद करने के बाद सामीन देखें ये जो मुखातब किससे हो रहा है, देखें मुखातब किससे हो रहा है, देखें ये देखें बंद करने के बाद मुखातब हो रहा है, देखें बंद करने के बाद इसकी हालत देख लें कितना परेशान है ये। अब उसके बाद बंद, फिर ग्रुप जब खोला तो उसने जो है मुझसे मुखातब नहीं हुआ, किसी और से मुखातब हो रहा है। देखें ये अपनी वॉइस से मुखातब हो रहा है, अपनी वॉइस से मुखातब हो रहा है, ये देखें अपनी वॉइस से मुखातब हो रहा है। देख लिया सामीन, खुसूसुल अकाबिर भेजा इसने। माशाअल्लाह। सामीन, रिफात रज़ा खानी शिकस्त खुर्दा हो चुका, मारे खौफ और दहशत के अली असगर के दलाइल देख करके ग्रुप को बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद जब खोला है तो मुझसे मुखातब नहीं हो रहा है, अपने साथी से मुखातब हो रहा है। रिफात रज़वी, रफ़ा हाजत तेरा काम है वही कि तू और कोई मुनाजरा मत कर, अली असगर को इससे मुंह मत लगा, तेरी धज्जियां उड़ जाएगी, छठी का तो याद आ जाएगा, अपनी पैदाइश के दिन की याद करके अपनी पैदा करने वाली पर, अपनी अम्मी पर जो है तो लानत भेजेगा। रफ़ा रज़वी, अली असगर से ये मत छेड़, तबाह आसबाई मत कर। देखते हालत कैसे करी मैंने की है, फ़ौरन पे मौजू बदल दिया,
दूसरा तूने ये किया, ग्रुप बंद कर दिया। अब ग्रुप जब खोला तो मुझसे मुखातब नहीं, किसी और से मुखातब है। चलो आज इसकी वीडियो बनेगी इंशाल्लाह, तेरी धज्जियां उड़ाऊंगा। ये सोच रहा था कि फ़ोन में गुफ्तगू करेंगे, फ़ोन कॉलिंग में, तो अली असगर जो है दौड़ा दौड़ा के मारता है रफ़ा हाजत को। सोचा कि चलो उसका ही ग्रुप है तो यहाँ गुफ्तगू कर ले। हमारे ग्रुप में बात करने की इसकी हिम्मत नहीं होती सामीन, भागा ग्रुप से लेफ्ट होकर के, हिम्मत नहीं होती। अब उसके ग्रुप में मैंने बात किया तो ये देखिए उसकी, देख लें दुर्गत कैसे मैंने बनाई उसकी, ये रफ़ा हाजत की मिट्टी मैंने कैसे पलीत कर दी। सामीन देख लिया आपने, बस इंशाल्लाह इसकी वीडियो बनेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।